देखिए आज हम लोग 9th क्लास के पार्ट 2 चैप्टर है आपके पास चैप्टर 7 नहीं चैप्टर 7 जिसका नाम था क्या थी त्रिभुज। 9th क्लास के चैप्टर हम लोग पढ़े थे त्रिभुज। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक चीजें पढ़े थे जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि सर्वांग समता के बारे में क्या पढ़े थे सर्वांग समता न सर्वांग समता के प्रकार पढ़े थे। सर्वांग समता के प्रकार तो सर्वांग समता के प्रकार हम लोग कल पिछले वीडियो में पढ़े थे। ये वीडियो है पार्ट 2 ठीक है। और सर्वांग समता के प्रकार में पहला प्रकार पढ़े थे क्या पढ़े थे एस सर्वांग समता। दूसरा ए सर्वांग समता। और तीसरा नंबर में पढ़े थे एस सर्वांग समता। चौथा नंबर में पढ़े थे एस सर्वांग समता। और पांचवा नंबर पढ़े थे RHS सर्वांग समता। ठीक है। ये 5 गो प्रकार पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो में। सर्वांग समता के बारे में जाने थे। सर्वांग समता के क्या कहते हैं तो वे दो आकृतियां सर्वांग सम होते हैं जो आपस में कुछ ही हो बराबर हो उसी को सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है। और सर्वांग समता के प्रकार हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ए से ए सर्वांग समता है एस सर्वांग समता है ए सर्वांग समता एस सर्वांग समता RHS सर्वांग समता। अब देखिए इसको याद इसका डिफिनेशन याद करने का तरीका क्या होता है। ये सब का डिफिनेशन याद करने का तरीका यहीं से देखिए मालूम पड़ता है। जैसे पहला नंबर में हमारे पास क्या चीज है ए से एस है सर्वांग समता। इस सब का डिफिनेशन पढ़ना है। तो डिफिनेशन में हम याद करने का तरीका देखिए। पहले साइड में क्या है साइड में है भुजा एस मतलब साइड मतलब भुजा। देखिए भुजा कौन भुजा इसको लिख सकते हैं ना हम भुजा कौन भुजा। तो आपके त्रिभुज पर चलना है। त्रिभुज पर जैसे हम त्रिभुज मान के चलिए कि 2 गो त्रिभुज आप छाप लीजिए और इसका डिफिनेशन यही याद करना है। जैसे पढ़िए क्या होता है कि भुजा पहले तो करेंगे एक त्रिभुज पहला त्रिभुज मान लीजिए और ये दूसरा त्रिभुज मान लीजिए। नहीं अब इसको याद करने का तरीका क्या है एस का तरीका हम बता दे रहे हैं। याद करने के लिए यही तरीका है। जैसे एक त्रिभुज में एक भुजा तथा उसके अंतर्गत कोण ना एक त्रिभुज में नहीं देखिए क्या है एक त्रिभुज की 2 भुजाएं कोई 2 भुजा ले लीजिए। एक भुजा ये ले लिए एक भुजा ये ले लिए। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं इसमें 2 भुजा मतलब 2 एस लिखल मतलब भुजा आ रहा है तो 2 भुजा आ रहा है ना। इस से कह सकते हैं एक त्रिभुज की 2 भुजा और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं ए से ए सर्वांग समता। इसका डिफिनेशन कैसे हम बोले हम एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर हो। पहला नंबर के ठीक है। इसी को हम लोग कौन कहते हैं एस यानी कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं मतलब 2 गो भुजा कर रहा है चलते 2 गो भुजा 2 गो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि 2 गो भुजा है उसके बीच का कौन है कौन है। इस चलते हम कह रहे कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो उसको हम कौन कहते हैं एस सर्वांग समता। तो सर्वांग समता ऐसे सर्वांग समता जैसे कहने का मतलब एग्जांपल में देखिए क्या होता है कि एक त्रिभुज हम इसको मान लीजिए ए बी सी और दूसरा का त्रिभुज हम मान लिए पी क्यू आर 2 त्रिभुज मान लिए। अब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं थी एक भुजा ये मान लिए एक भुजा इसको मान लीजिए ये दोनों बराबर है आपस में ठीक है। और उसके अंतर्गत कोण
एक त्रिभुज की दो दूसरे त्रिभुज की दो भुजा, इस भुजा मान लिए और उसके अंतर्गत कोण, यानी कि ई भुजा बराबर ये भुजा होना चाहिए, ई भुजा बराबर ये भुजा होना चाहिए, ई कोण बराबर ये कोण होना चाहिए। तो उसको कह सकते हैं हम कौन सी ए से एस सर्वांग समता। जैसे कह सकते हैं कि त्रिभुज चलिए ए बी सी तथा त्रिभुज कितने में पी क्यू आर में चल दिए, तो पी क्यू आर में चल दिए तो हमके क्या दिल रहेगा ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू और कोण ए बराबर कोण पी और को ए सी बराबर भुजा ए सी बराबर आपको रहेगा पी आर। तो हम कह सकते हैं कि एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर। इसी तरह से ये तो हो गया, इसको बोलते हैं परमेय, नहीं ये यहाँ से परमेय चालू हो जाता है ना, ये अभिक्रित में आ जाता है। जैसे इसका अगर डिफिनेशन हम बोलना चाहेंगे तो कहेंगे कि एक त्रिभुज में एक त्रिभुज की दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं ए एस ए सर्वांग समता। इसी तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक त्रिभुज की दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो उसको हम ए एस ए सर्वांग समता कहते हैं। इसमें देखिए ए एस में एक त्रिभुज की दो कोण और उसके संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो उसको कहते हैं ए एस सर्वांग समता। एस एस सर्वांग समता केकरा कहते हैं, तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के न बराबर हो तो उसको कहते हैं एस 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 सर्वांग समता। आरएचएस सर्वांग समता में क्या कहते हैं कि एक आरएचएस सर्वांग समता जो होता है समकोण त्रिभुज के लिए प्रयुक्त होता है। नहीं क्या है कि आर मतलब होता है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एच मतलब होता है हाइपोटेनियस मतलब कितना कर्ण और साइड मतलब होता है कुछ भुजा। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में ना किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण को डिग्री का मिलना चाहिए 90 डिग्री का मिलना चाहिए और एक भुजा को मिलना चाहिए कर्ण बराबर मिलना चाहिए और भुजा भी बराबर होना। तो इसके बारे में हम चलेंगे बाद में। तो अभी थोड़ा सा देखिए डिफिनेशन में यहाँ गलती है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं ना और उसके अंतर्गत और उसके यहाँ लगा दीजिएगा उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और यहाँ लगा दीजिएगा उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो उसको हम कहते हैं एस एस सर्वांग समता ए एस। अभी इस पर बात करेंगे ए एस ए सर्वांग समता के बारे में, पहले ना छाप लीजिए तो सर पहुंच कीजिएगा। ओके देखो आज हम लोग अभी तुरंत क्या बताया कि एस एस सर्वांग समता के बारे में। तो एस एस सर्वांग समता जो है ये विपरीत होता है प्रमेय नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास होती है ए एस ए सर्वांग समता, ठीक है कौन सा ए एस ए सर्वांग समता। हम लोग बात करते हैं ए एस ए सर्वांग समता पर। बात करते हैं हम लोग दूसरा नंबर में क्या था ए एस ए सर्वांग समता। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि यदि एक त्रिभुज की ना दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। देखिए इससे साफ जाहिर होता है कि दो को कोण लेना है और उसके बीच का भुजा लेना है। तो एक त्रिभुज के दो कोणों और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो ये त्रिभुज ए एस ए सर्वांग समता कहलाता है। अब इसका जैसे हम बनाएंगे प्रूफ करेंगे कि ए से ए सर्वांग समता से होता कैसे है। तो मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज कैसे है, ये त्रिभुज मान लीजिए कि त्रिभुज एगो मान लीजिए कौन सा ए बी सी
और एक त्रिभुज मान लीजिए हमारे पास है पी क्यू आर। नहीं, पहले नंबर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, माना त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज क्या चीज है, पीक्यूआर है, जिसमें क्या दिल है कि दो गो कोण और उसके अंतर्गत भुजा। तो मान लीजिए कि ये वाला कोण और बराबर ये कोण और ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण और उसके अंतर्गत भुजा। अंतर्गत भुजा में ये अंतर्गत भुजा मतलब बीच का भुजा, अंतर्गत मतलब बीच का भुजा। तो ये दोनों के कोण के बीच का भुजा कौन सा मिलेगा, ये वाला क्या मिलेगा जी, मिलेगा कौन सा भुजा, ये वाला BC बराबर क्या मिलेगा, क्यू है। तो जिसमें कोण B बराबर कोण Q है और BC बराबर QR है और क्या है, कोण C बराबर कोण R है। इन है हमको प्रूव कर देना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज कौची है, सिद्ध करना है। क्या करना है आपके पास, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, यही दिखा देना है आपको। ठीक है, तो दिखाने से पहले हम क्या करेंगे, प्रमाण में चलेंगे। तो प्रमाण में चलेंगे, सपोज करो कि अभी AB बराबर कुछ ही है PQ है, देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ क्या सपोज करोगे, AB बराबर क्या है, PQ है। एक बार सपोज करना है, दूसरा बार सपोज करना है नहीं। कोई कहेगा कि हम तो मान लिए कि AB बराबर PQ सपोज किए, लेकिन दूसरा बार क्या कह सकते हो, कोई कह सकता है कि सर हम कैसे मान सकते हैं कि AB बराबर PQ। हम ये भी कह सकते हैं ना कि नहीं AB जो है कुछ है बड़ा है और PQ क्या है छोटा है। हाँ, तो ये भी बात सही है कि AB एक बार कुछ हो सकता है बड़ा हो सकता है, वो भी मान लेंगे हम कि ना AB बड़ा है और PQ कुछ है छोटा। नहीं, फिर कहेगा दूसरा पे कि नहीं हम AB को छोटा मानेंगे और किसको मानेंगे बड़ा, PQ को बड़ा मानेंगे। AB को छोटा मानेंगे और PQ को बड़ा मानेंगे, तब सिद्ध कीजिए। तो तीनों स्थिति में हम लोग सिद्ध करेंगे। स्थिति नंबर 1 सपोज करना है, मान लीजिए माना AB बराबर को चाहिए बाबू PQ, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को चाहिए आपस में है बराबर। हम अभी तक जान रहे हैं सिर्फ कौन सा सर्वांग समता जान रहे हैं, A से S सर्वांग समता जान रहे हैं, हम इसको नहीं जान रहे हैं ना। इस सर्वांग समता के अनुसार हमको इसको दिखा देना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज कौन होता है, PQR। तो चलिए हम क्या चलते हैं, त्रिभुज कितने में चलते हैं, ABC और तथा किस में चलते हैं, PQR में। ये ना है, तो हमारे पास क्या चीज माने हैं, AB बराबर PQ, ये माने हैं। ठीक है, कोण B बराबर दिया हुआ क्या, कौन सी दिल है, कोण Q बोलो दिया है, यस सर। ठीक, अच्छा BC बराबर क्या दिया है, BC बराबर QR, ये दिया हुआ है, यस नहीं बोलते हैं जी, दिया है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, एक भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा, तो कौन सा सर्वांग समता लगाएंगे हम लोग, एस सर्वांग समता समता से। नहीं कौची हो जाएगा, क्या होगा बोलो, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ठीक है, ये तो यहाँ प्रूफ हो गया प्रूफ। लेकिन अभी हम क्या बताए कि सपोज करना है कि AB बराबर PQ, हम सपोज किए। दूसरा स्थिति नंबर सेकंड में आइए, स्थिति नंबर सेकंड हम क्या सपोज कर रहे हैं कि नहीं AB बड़ा है, केकरा से बड़ा है बाबू, PQ से। PQ से। AB बड़ा है केकरा से, PQ से। तो आप सपोज करेंगे तो AB बड़ा PQ से है तो क्या करेंगे हम दोनों के बराबर करेंगे ना। जैसे ये PQ बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये PQ कुछ हो गया छोटा, तो PQ के बराबर यहाँ से देखिए एक रेखा काट देते हैं, ये काट दिए हम, कौन काट दिए, इसका नाम दे दीजिए D। क्या नाम दे देते हैं, D। और काट करके यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। नहीं, जब हम सपोज किए, क्या सपोज किए कि AB बड़ा है कुछ PQ से, है ना जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए ना AB पर एक बिंदु
एक बिंदु डी लिया, डी लिया जो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और डी से सी को मिलाया। ठीक है, डी से सी को मिलाया। तो अब हमारे पास कौन सा त्रिभुज बन गया, डी बी सी। चलेंगे त्रिभुज, यहाँ आया एस ए एस। चलिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए क्या करेंगे, डी बी सी तथा पी क्यू आर में चले। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, डी बी बराबर पी क्यू, डी बी बराबर पी क्यू, और क्या मिला, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये तो दिया हुआ है, बी सी बराबर क्यू आर, ये भी दिया हुआ है। तो कौन सा सर्वांग समतल लग जाएगा हमारे पास, एस एस सर्वांग समता से। अब हमका हमारे पास कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम होगा, डी बी सी सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो देखिए कौन कौन सा मिलेगा, डी सी बी, कौन डी सी बी बराबर कौन कोची, पी क्यू आर, कौन पी आर क्यू। लेकिन चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि कौन ए सी बी, देखिए यहाँ कौन बी बराबर कौन क्यू, बी बराबर क्यू, और कौन सी बराबर आर, सी बराबर आर, बोले ना जी। तो हम इसी को सी बराबर हमारे पास कौचिदल है, या फिर इसी सी को सी बराबर आर दिया हुआ है ना, तो सी के बदला में हम लिख सकते हैं कोची के ए सी बी, लिख सकते हैं कि नहीं, ए सी बी बराबर कौन सी हो जाएगा, पी आर क्यू, लिख सकते हैं। देखो ए सी बी बराबर कौन सी, पी आर क्यू। लेकिन हमारे पास क्या दे दिया कि डी सी बी बराबर पी आर क्यू। अब यहाँ कौन है, ए सी बी बराबर कौन सी, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू के हटा के हम ए सी बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यस सर, लिख सकते हैं नहीं। तो हम यहाँ पर देखिए कौन है, कौन डी सी बी बराबर कौन सी लिख सकते हैं, ए सी बी। अब यहाँ सपोज करो बाबू, देखो यहाँ डी सी बी ये वाला कौन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब हम कौन कह दिए, बराबर ए सी बी कह दिए, ए सी बी ये पूरा कौन कह दिए। तो क्या संभव है, देखो तो फिगर से देखने पर क्या हमको संभव लग रहा है कि डी सी बी ये वाला छोटा और ए सी बी ये वाला पूरा बड़ा, ये दोनों संभव होगा। संभव कब होगा, जब डी जो है ए के नजदीक जाएगा। डी कहाँ जाएगा, ए के नजदीक। लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव तभी होगा न जब डी ए के नजदीक हो, डी ए के नजदीक हो। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। अब तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि तीसरा स्टेप में इधर हम मिटा दे, हाँ। नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लोग अधिक कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में मान लेंगे स्थिति नंबर सेकेंड। स्थिति नंबर कितना मानेंगे, सेकेंड। तो थर्ड ना, फर्स्ट हो गया था, सेकेंड मान लिए, अभी थर्ड में क्या मानते हैं कि अभी कहते हैं कि नहीं पी क्यू बड़ा है कितना से, ए बी से। अभी सपोज करेंगे, चूंकि मान लीजिए माना पी क्यू बड़ा है कितना से, ए बी से। देखिए सेकेंड में क्या माने थे कि ए बी बड़ा है पी क्यू से। अगर अलग हम त्रिभुज बना दे इस तरह से, यहाँ ए बी सी और यहाँ पी और यहाँ कुछ और क्यू आर। अब ई बड़ा हो गया, ई छोटा हो गया, तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ काटेंगे, यहाँ इसके बराबर ए बी के बराबर यहाँ कोई बिंदु ले लेंगे, ए बी सी पी क्यू आर एस मान लीजिए, तो ले लेते हैं, मान लीजिए ना। तो मान लिए, तो अब ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे जैसे स्थिति नंबर सेकेंड में चले नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा, तो ये वाला कोण और ये पूरा कोण बराबर होगा। तो तभी संभव होगा जब एस जो है पी के नजदीक जाएगा। इस चलते हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू। तो मान लीजिए माना पी क्यू बड़ा है केकरा से, ए बी से ना, तो है इसलिए हम क्या किए कि पी क्यू पर
पी क्यू पर एक बिंदु कौन सी लेंगे, एस लेंगे, एस लेंगे, और जो एस लेंगे ना, जो ए बी बराबर एस क्यू होगा, और स्थिति सेकेंड के अनुसार हम ABC सर्वांशम त्रिभुज PQR सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये सर्वांग क्षमता हुआ कौन सा, एस सर्वांग क्षमता।